सत्ता में नहीं आ सकते। मेरे साथ संतपाल राघव जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने डिफेंस मामले के एक्सपर्ट हैं। राघव जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय सेना के लिए, हमारी पैरामिलिट्री के लिए और स्पेशली चूंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ खुद तैनात है, इस वक्त भारत को किस तरह की सावधानी की जरूरत है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि भारत जितने भी आसपास के देश हैं या तो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं या फिर चाइना जैसी तानाशाह मुल्क से जुड़ा हुआ है, तो हमारे आसपास बड़ी अस्थिरता का दौर है। मिलिट्री मामलों में हमें किस तरह की सावधानी की जरूरत है? जी, सर्वप्रथम ये बड़ा बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी जो बांग्लादेश है, जिसको कि इंडिया ने बनाया, अपने लोग अपना जो है बलिदान देके, हमारे सैनिकों ने बलिदान देके वहां पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने क्वेश्चन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन साहब ने भी जैसे बताया कि आज वहां की जो डेमोग्राफी है हमारी नॉर्थ ईस्ट की, बांग्लादेश से हमारे काफी लोग वहां से पलायन हो गए हैं। अभी स्थिति जो है पिछले दशक में जब से फेंसिंग हुई है काबू में है। लेकिन जो आपने अभी प्रश्न किया है, हमारे डीजी बीएसएफ वहां पे गए हैं बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे। वहां पे सेनाएं अलर्ट है, बीएसएफ बॉर्डर के फेंसिंग पे है, वहां उसको बहुत अलर्ट कर दिया है और सेना को भी अलर्ट कर दिया है। आपको बताएं कि हमारा सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश के साथ है। हम जो सीमाएं जो हैं हमारे बॉर्डर की, सबसे ज्यादा सबसे लंबी सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ है। और मैं आपको चैनल से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी बीएसएफ और हमारी आर्मी बिल्कुल मुस्तैद है। सर, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि भारत एक त्रिकोणीय मिलिट्री प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। आप चाइना बॉर्डर देख लें, पाकिस्तान बॉर्डर पे प्रतिदिन आए दिन जम्मू कश्मीर में कैसे हालात हो रहे हैं वो भी दिख रहा है। अब बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमारे लिए अब एक प्रॉब्लमैटिक जोन हो गया है। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन भारत के समक्ष विद्यमान है। मुझे लगता है कि इस पर जरूर भारत सरकार का ध्यान होगा। जी, 71 को मैं आप ले जाता हूं पीछे, जो मिसेस गांधी ने, जो श्याम मानेकशॉ थे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ये रखा था उनके सामने कि बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं वो बहुत ही संख्या में आ रहे हैं और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में हैं वहां के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो मुझे टेलीग्राम दे रहे हैं और इतना टेलीग्राम दे रहे हैं कि स्थिति वहां पे बहुत ही गंभीर है, तो आप इस पे एक्शन लें। तो वो आज स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि उस टाइम जो बॉर्डर था वो पोरस, यानी कि कोई फेंसिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी जी। लेकिन आज फेंसिंग है और जो संसाधन है जो बीएसएफ के पास। आपको क्या लगता है कि अगर बॉर्डर पर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है माइग्रेंट्स की, तो क्या भारतीय सेना को इंटरवीन करना चाहिए या फिर अभी हमें वेट एंड वॉच, या फिर बिल्कुल इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए? जी देखिए, जहां तक इलीगल माइग्रेंट है जो वहां से पलायन कर रहे हैं उसको तो हमें रोकना चाहिए। कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारी पैरामिलिट्री बीएसएफ और जो सेकंड टियर में जो आर्मी है वो सक्षम है, वो कोई पलायन के किसी भी बंदे को अलाउड नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने इंटरवीन करने के लिए बोला है, जन साहब ने पहले भी कवर किया है कि हमारी जो पॉलिसी है, हम किसी की राजनीतिक गतिविधियों में कभी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करते, बट एज ए ह्यूमन राइट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, मानव अधिकारों को रिस्पेक्ट करते हैं जी। एक अगर हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे आ गया है उसको सुरक्षा देना ये हमारा धर्म भी बनता है और ये हमारी। बहुत शुक्रिया।